गुड आफ्टरनून और स्टूडेंट्स। कल आपने साइंस के अंदर देखा लेंस लेंस की टाइप देखी आपने, और दोनों में आपने डिफरेंस देखा भी। आपका कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस में क्या डिफरेंस बेटा आपका। जैसे बेटा आपके पास था ये कन्वेक्स लेंस था आपका, ये आपका कन्वेक्स लेंस बेटा। दिस कन्वेक्स लेंस इज ए थिक एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ये जो आपका कन्वेक्स लेंस का जो कर्व पार्ट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा स्फीयर। सेकंड जो आपके पास ये कर्व पार्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं तो ये बन गया आपका स्फीयर। जो स्फीयर का, इस स्फीयर का और इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है। इसको डालते हैं सी और इसको सी डैश। ये जो आपके पास सी एंड सी डैश है, वो है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपके पास लेंस के अंदर बेटा जो इसका सेंट्रल पॉइंट है लेंस का, जिसको हम ओ बोलेंगे, ये होता है बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ये सेंटर ऑफ है कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन होती है बेटा आपका जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है बेटा, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हमारे पास डिफाइन करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर को। ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश बिंदु। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसमें से यदि प्रकाश किरण गुजरे तो वो अपने पथ से विचलित नहीं होती, ये बेटा सीधी निकल जाएगी आपके पास। तो इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाश बिंदु। सेकंड बेटा आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line passes through the optical center and center of curvature is called principal axis। यानी प्रकाश बिंदु और वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। तीसरा बेटा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। लेंस के वक्र भाग किसी गोले के भाग होते हैं, उन गोलों के जो केंद्र होते हैं उनको बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी कर्व पार्ट ऑफ द लेंस आर द पार्ट ऑफ hollow sphere and the center of the hollow sphere are called center of curvature। उसके बाद बेटा आपके पास डेफिनेशन आती है फोर्थ वाली, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस बिंदु। Principal focus is a point on the principal axis. When a ray of light parallel and close to the principal axis, and then it converges and diverges after refraction through the lens। अर्थात फोकस बिंदु क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर किसी लेंस से टकराती हैं और लेंस से टकराने के पश्चात जो वो एक बिंदु पे होकर गुजरती हैं, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। पांचवें आपके पास डेफिनेशन बेटा आपका है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। कि लेंस के अंदर सभी दूरियां हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। यानी ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन द लेंस। कि लेंस के अंदर सभी दूरियां प्रकाश बिंदु से मापी जाती हैं। तो प्रकाश बिंदु और फोकस बिंदु की जो बीच की दूरी है, इसको बोलते हैं बेटा आपका फोकस दूरी। इट डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिक्स्थ डेफिनेशन आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर कर्वेचर
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी प्रकाश बिंदु और जो आपका वक्रता केंद्र है इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास फोकल लेंथ है इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा आपके पास भी फोकल लेंथ आपका एफ है। तो ये तो बेटा आपके पास आप साइंस के ये जो आपका आकृति बनाएंगे और हर पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि आपके पास ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल एक्स क्या है, सेंट्रो कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी फोकस बिंदु क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसके अलावा आप जो इंग्लिश के अंदर आप